अबे घोचू, ये चलाने के लिए हिम्मत चाहिए। चलाना। तू देख अभी मैं भी दिखाता हूँ तेरे को। अबे पकड़ना तो सीख ले पहले। ऋषि, ऋषि, रुक बस अभी दिखाता हूँ। करो बच्चों की तरह लड़ना। नया होश आ चुका है। क्या? तुम वहां से बाहर जाओ। ऋषि कहाँ है? क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? सवाल तुम्हें ये पूछना चाहिए था कि तुमने ऋषि के साथ क्या किया है। चलो नेहा, तो पार्टी इज ओवर। अब घर चलें। ऋषि कहाँ है? वो जिंदा है ना? यही है ना वो ऋषि? वो यही है ना? हाँ। नहीं नेहा, वो यहां नहीं है। और तुम जितना ऋषि से दूर रहो उतना ही अच्छा है, हम सबके लिए और खासकर तुम्हारे लिए। अब तक तो तुम्हें यह समझ जाना चाहिए था। चलो नेहा, और देर मत करो। अरे ये दोनों तो आ भी गए, देखिए ना। अरे आधे घंटे और देर से नहीं आ सकते थे क्या? कम से कम यहाँ पुलिस कमिंग, पूरे शहर बदनामी फैलोई, तब मजा आई। लेकिन अब तो सब फुस। एक्चुअल में कभी तैयार हो जाओ सच उगलने के लिए। ईजा, ईजा नहीं बोलेंगे आप मुझे। आपके मुंह से ये शब्द नहीं सुनना चाहती मैं। ईजा का मतलब मां होता है, समझते हैं ना आप? हर मां के लिए दुनिया में सबसे बड़ा डर ये होता है कि उसके बच्चे को कहीं कुछ हो ना जाए, और सबसे बड़ी दुआ ये होती है कि उसके बच्चे सलामत रहें। समझ रहे हैं आप?
आप नहीं समझेंगे ये रात कैसे बिताई मैंने। क्या क्या ख्याल आ रहे थे मुझे कि मेरे बच्चे ठीक है ना, मेरे कबीर, परी, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी तो नहीं। एक फोन नहीं कर सकते थे आप? हम लोग पागलों की तरह कोशिश करते रहे कि आपसे बात हो, परी से बात हो। एक बार तो आवाज सुनो मैं आपकी। मुझे समझ में नहीं आता आप दोनों इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो गए। ईजान, करण कहाँ है? उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आप परी को लेकर ड्राइव पे गए? जिस बच्चे को मैंने मेरी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है, वही मुझसे झूठ बोलता है। क्यों? मैंने देखा कि आप करण से बात कर रहे थे। आसपास कहीं भी परी नहीं थी, नहीं थी ना? इच्छा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। सॉरी, सॉरी, माफ कर दीजिए। मैं माफ करूंगी, जरूर करूंगी, लेकिन अगर बात माफी के लायक हो तो। बताइए मुझे कि पूरी रात आप दोनों कहां थे? बताइए परी, मैं भी सुनना चाहती हूँ कि ऐसी क्या वजह थी कि पूरी रात में आपको एक बार भी ऐसे नहीं लगा कि ईजा पर क्या बीत रही होगी? बताइए। मैं बताता हूं। अदिति ने पार्टी ऑर्गेनाइज कराने और मुझे सरप्राइज देने के एक्साइटमेंट में अपना ख्याल ही नहीं रखा, जबकि डॉक्टर्स ने साफ मना किया था कि इसे ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, और ये बेहोश हो गई। और अगर मैं आप सबको ये बताता तो आप बेकार परेशान हो जाते, इसलिए मैंने किसी से बिना कुछ कहे ही डॉक्टर गुप्ता को फोन कर दिया। डॉक्टर गुप्ता? वो तो दिल्ली में है ना? एक्चुअली में कल ही मेरी बात हुई उनसे। वही तो, मुझे पता ही नहीं था। फिर जब डॉक्टर गुप्ता से फोन पे बात नहीं हो पाई तो मैंने करण को कहा कि वो अपने डॉक्टर को फोन करे। उसके डॉक्टर रात को आ नहीं सकते थे, इसलिए मैं अदिति को लेकर खुद ही चला गया। और मैंने करण से कहा था आपसे झूठ बोलने को, नहीं तो आप परेशान हो जाती। और जब आपने करण और मुझे बात करते हुए देखा तो मुझसे यही कह रहा था कि उसको कितना बुरा लगा आपसे झूठ बोलकर। परी कहाँ थी तब? मेरी कार की पिछली सीट पर। बेहोश थी। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि इसे स्ट्रेस बहुत ज्यादा है और इसे आराम की सख्त जरूरत है। उन्होंने कुछ दवाइयां भी लिखी हैं। मैं इसके साथ क्लिनिक में ही था, फोन ले लेता पर आपसे क्या कहता, इसलिए आपका फोन नहीं उठाया। यही सबसे बड़ी गलती होगी। नहीं कबीर, आपकी गलती तो माफी के लायक है, क्योंकि आप मेरी परी को सही सलामत मेरे पास ले आए हैं।
सच। जाइए आप। अरे दीदी, आपको तो बस इमोशनल करने की देर है, फिर आप किसी पे भी यकीन कर लेती हैं। क्या आपको दिख नहीं रहा? एक्चुअल में दोनों साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। सबूत चाहिए ऋषि के जिंदा होने का? आएगा, इसी पे आएगा। अबे ओ हीरो, तैयार हो गया मैं। चल चल जल्दी कर।